हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। अभी ये जो फिगर बना हुआ हमने पहले से बना कर रखा था क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। अभी ध्यान दीजिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो भैया क्या है ये? मादा। कि भी क्या है ये? मादा। ये दिख रहा है क्या बोर्ड पे? ये क्या भैया? मादा। तुम बताने वाले तो भाई क्या भैया? मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक, क्या भैया? मादा जनन तंत्र। अब जो मादा जनन तंत्र है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ध्यान देना यहाँ पे है थोड़ा सा, जो मादा जनन तंत्र है, तो मादा जनन तंत्र में इसके कई सारे अंग होते हैं। मैं आपको बात कर लूँ, मादा जनन तंत्र के जो अंग होते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं अंग की बात करूँ तो जो नंबर 1 अंग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? मादा तंत्र को मेन होता है मादा जनन तंत्र के। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहले भाग की बात करें, पहले अंग की बात करें तो मादा जनन अंग के पहला भाग होता है, उसका नाम है अंडाशय। अंडाशय से बोलते हैं भैया ओवरी। ठीक भैया, यानी मादा का मुख्य जनन क्या होता है? अंडाशय या ओवरी। दूसरे की बात कर लें तो यहां पे होता है दूसरा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसे लोग हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक भैया। और नंबर 3, ये दोनों क्या होती हैं आपको बता दें, ये जोड़ीदार होती हैं, यानी कि दो पाई जाती है। ठीक भैया, यानी एक जोड़ीदार होते हैं। अंडाशय संख्या 2 होती है, अंडवाहिनी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो भैया ये क्या होते हैं भैया? पेयर होते हैं। क्या होते हैं भैया? पेयर, यानी जोड़ीदार होते हैं। ये जोड़ीदार होते हैं। ठीक, क्या होते हैं भैया? जोड़ीदार होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़ीदार। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ीदार होते हैं। और तीसरे की बात कर लें, तीसरा से बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय कैसे होता है भैया? ये से बोलते हैं हम लोग यूट्रस। गर्भाशय ये सिंगल होता है, यानी अनपेयर होता है। नंबर 4 पे आता है, नंबर 4 पे आपका आ जाएगा, गर्भाशय के बाद आता है आपका योनि। अब योनि जो होती है भैया कैसे होती है? आपको ये जो गर्भाशय आपको पता है, मादा में मुख्य जनन क्या होता है? अंडाशय। दूसरा क्या होता है? अंडवाहिनी। तीसरा क्या होता है भैया? गर्भाशय। तीसरा क्या, चौथा क्या होता है? योनि। अब मैं 5वें की बात कर लूँ भैया, यहाँ पे मान लीजिए योनि है। योनि को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? वजाइना। क्या बोलते हैं भैया? वजाइना। नंबर 5 पे आता है, इसे हम लोग बोलते हैं भाग, क्या बोलते हैं? वल्भा भैया। वी, हाँ वी वाले वी, वल्भा। अब यहाँ देखो, नंबर 6वें पे आता है आपका सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, इसे हम लोग बोलते हैं भैया एसेसरी ग्लैंड। ठीक भैया। नंबर 7 की बात कर लें तो 7 पे आता है भैया स्तन ग्रंथियां। स्तन, ये बोलते हैं भैया ब्रेस्ट। क्या बोलते हैं भैया? ब्रेस्ट। ठीक है, ये होता है आपका, ये मादा जनन के कुछ टोटल अंग हो गए। इतना हमें पढ़ना क्या? अंड। गर्भाशय ने पूरा जनन तंत्र मैंने बना ही दिया है, अब इसका नामकरण करना है। तो नामकरण करने पर यहाँ ध्यान दीजिए, जो मादा का अंग है, इस वाले भाग को ध्यान समझिए, पहले ध्यान रखते हैं। इसे हम बोलते हैं भैया राइट ओवरी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये भैया अंडाशय होता है। ठीक है, महिलाओं में 2 होता है, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं झलरी। ये झालर नुमा दिखाई पड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं? झलरी। और यहाँ से जहाँ से शाखा निकली हुई है, यहाँ जहाँ झालर बनी हुई, इस भाग को बोलते हैं कीप।
और यहाँ जो मुड़ा भैया इसे क्या बोलते हैं भैया? तुम्बिका या एम्पुला। तुम्बिका या बोलते हैं एम्पुला। ठीक भैया, इस भाग को बोलते हैं इस्थेमस। इस्थेमस, इस्थेमस। ठीक भाई, अब ध्यान दीजिएगा, इन भाग इस्थेमस, तुम्बिका और ये कीप और झिल्ली, इन चारों को अगर हम चारों की बात करें, इन चारों किसके भाग हैं भैया? तो ये चारों किसके भाग हैं? इस्थेमस, तुम्बिका, कीप और झिल्ली, ये चारों भैया किसके भाग हैं? ये चारों हैं फाइलोपियन नलिका। फाइलोपियन ट्यूब। ठीक भैया, क्या क्या बोलते हैं? फाइलोपियन नलिका। फाइलोपियन नलिका, ठीक भैया, नोट फटाफट लिखिए भैया। ये क्या है? फाइलोपियन ट्यूब या फाइलोपियन ट्यूब या हिंदी में या फाइलोपियन नलिका। फाइलोपियन नलिका क्या बोलते हैं? फाइलोपियन नलिका। अब यहाँ ध्यान आपको देना है, फाइलोपियन नलिका है अंडाशय। ठीक है, यानी फाइलोपियन नलिका के 4 भाग होते हैं, इस्थेमस, तुम्बिका, कीप और झिल्ली। ये 4 भैया फाइलोपियन के भाग होते हैं। ये अंडाशय है। अंडाशय जो होता है आपको पता है, ये देखो, अंडाशय 3 भागों से बना है, 3 परत से बना होता है। अंडाशय के बता दें लंबाई जो है इसकी, तो अंडाशय की लंबाई जो होती है, मैं आपको कहीं लिख रहा हूँ साइड में, कहाँ लिख दें आपको, यहाँ आप लिख दे रहे हैं, जो अंडाशय की लंबाई है, अंडाशय की लंबाई होती है भैया 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेमी मोटा होता है, सॉरी चौड़ा होता है, 5 सेमी चौड़ा होता है, 2.5 सेमी चौड़ा होता है। फिर लिखे भैया, इसकी जो मोटाई होती 8 mm या फिर 0.8 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक भैया, ये अंडाशय क्या भैया? समरी एक प्रकार की है। अंडाशय की लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेमी चौड़ा होता है और 8 mm मोटा होता है अंडाशय। तो भैया ये 3 परतों से मिलकर बना होता है अंडाशय। जो अंडाशय होता है भैया 3 परतों से मिलकर बना होता है। अब 3 परत कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ सिंपल सा। अंडाशय के 3 जो अंडाशय है 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो ये अंडाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। ये पहली परत, दूसरी, तीसरी। अंडाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो पहली परत है इसे हम लोग बोलते हैं भैया पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। और दूसरी परत है भैया इसे बोलते हैं भैया एपिथेलियम। क्या बोलते हैं भैया? एपिथेलियम। और लास्ट वाली परत है भैया अंदर वाली, इसे हम लोग बोलते हैं एल्बूजिया। एल्बूजीनिया। एल्बूजीनिया। अंडाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो अंडाशय है पहली परत है पेरिटोनियम, दूसरी परत है एपिथेलियम और तीसरी परत है एल्बूजीनिया। ये 3 परतों से अंडाशय मिलकर बना होता है, जिसका काम होता है भैया अंडे का उत्सर्जन या अंड उत्सर्जन करना। अंडाशय होता है, महिला में 2 अंडाशय होते हैं, हमने बताया, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अंडाशय 3 परतों से मिलकर बना हुआ है, पेरिटोनिया, एपिथेलियम और एल्बूजीनिया से 3 परत होता है। इसका मेन काम होता है अंड उत्सर्ग करना, अंडों को ये क्या ना उत्सर्जित करना। अब इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब गर्भाशय की बात करें, जो ये वाला भाग है बीच का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय। क्या बोलते हैं भैया? गर्भाशय। ये गर्भाशय है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस। गर्भाशय या यूट्रस। ठीक भैया, ये मेन बीच वाला भाग क्या है? गर्भाशय। ये किस तरह होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। अंडाशय कैसे होता है? बादाम की आकार का। तो भैया जो गर्भाशय है इतनी साइड का,
इसकी जो भाग है ये अंडाशय जो गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। गर्भाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहले भाग की बात करेंगे तो ये है फंडस। क्या भैया है? फंडस। ये है फंडस, पहला भाग हो गया गर्भाशय का। अब दूसरा भाग क्या होता है भैया? इसे बोलते हैं काय। काय बोलते हैं या बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस यानी काय या बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी पहला भाग, ये दूसरा भाग गर्भाशय। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। और तीसरा भाग इसे हम लोग बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा, ठीक, इसे आप नोट कर लिए हैं जो अंडाशय पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं भैया? गर्भाशय ग्रीवा। तो जो गर्भाशय ग्रीवा है, ये गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, इसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ठीक भैया, सर्विक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसके गर्भाशय के 3 प्रमुख भाग हो गए, फंडस, गर्भाशय और काय, 3 भाग हो गए। आपको पता है गर्भाशय और जो नली, इतना कंप्लीट गर्भाशय हो गया भैया। ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। जो अंडाशय है बादाम की आकार का होता है। जो अंडवाहिनियां हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या बोलते हैं डिम्ब वाहिनी। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, अंडवाहिनी की लंबाई, यानी भाई जो इसकी लंबाई होती है, जो दिख रही है अंडवाहिनी, ये दोनों तरफ अंडवाहिनी तो है ना भैया, ये दोनों क्या है? अंडवाहिनी होती हैं। इनकी लंबाई की हम बात कर लें तो भैया ये होती हैं, इनकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी। तो भैया अंडवाहिनी कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो जो अंडवाहिनी है, ये जो अंडाशय अंड उत्सर्जन करता है, उसका निषेचन भैया कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। तो ये एग्जाम में कहीं पूछता है, ऑल एग्जाम में, सभी प्रकार के एग्जाम में पूछता है कि निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो भैया कहाँ होती है? अंडाशय में। ठीक भैया, सॉरी, कहाँ होती है भैया? फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक, डिम्ब वाहिनी में, 2-3 नाम है। यानी भैया फैलोपियन नलिका में निषेचन क्रिया संपन्न होती है। अब बताएंगे कैसे होती है संपन्न। अब पहले देखते हैं, गर्भाशय 3 भाग होते हैं। गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो पहली परत है इसे हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम या बोलते हैं अंतः गर्भाशय। अंतः गर्भाशय। और जो बीच वाला भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, इसे बोलते हैं हम लोग गर्भाशय पेशी स्तर। क्या बोलते हैं हिंदी में भैया? गर्भाशय पेशी स्तर। पेशी स्तर। अब ध्यान दीजिए, जो ये सबसे ऊपरी परत है भाग, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं भैया? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम या बोलते हैं परिगर्भाशय। परिगर्भाशय, ठीक भैया। और सबसे निचला वाला भाग जो होता है ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं भैया? योनि। तो जो योनि होती है इसे हम लोग बोलते हैं वजाइना। वजाइना, ठीक भैया, योनि। जिसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है भैया 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक भैया, योनि की। तो गर्भाशय की लंबाई की बात कर लेंगे तो गर्भाशय की लंबाई होती है भैया, आपको बता दें 7.5 सेंटीमीटर, यानी भैया 7 सेमी लंबा होता है। यहाँ पे मैं गर्भाशय के लिख दे रहा हूँ भैया। जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय लगभग 7.5 सेमी लंबा, ठीक है, और 3 सेमी मोटा, 3 सेमी मोटा तथा अधिकतम तथा अधिकतम 5 सेमी चौड़ा होता है। ठीक है, गर्भाशय भैया सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। यानी अभी नॉर्मली छोटा होता है, जब प्रेगनेंसी अवस्था है तो गर्भाशय बड़ा हो जाता है। ठीक भैया, इसलिए इसकी चौड़ाई जो है थोड़ा सा बदलती रहती है।
लेकिन फिर भी अधिकतम बात कर लें, जब नॉर्मली देता है तो 5 सेंटीमीटर लंबा क्या होता है भैया, चौड़ा होता है। तो गर्भाशय भी इतना लिख लिया हम। गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, यानी अंतःगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर और परिगर्भाशय, इनसे मिलकर बना होता है। आगे ध्यान दीजिए, ये जो है ये भैया दूसरी है, इसे बोलते हैं लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सॉरी ओवरी, भैया किडनी बोल रहे हैं, ठीक, यानी भैया बायां अंडाशय। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गर्भाशय हो गया, अंडाशय भी हो गया, इसके इतने भाग होते हैं। अब यहाँ समझना है इसमें निषेचन क्रिया होती कैसे है, बच्चा पलता कैसे है। अभी ध्यान दीजिए, जब अंडाशय यहाँ से क्या होता है, उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होने के बाद जब यहाँ पहुँचता है, जब अंड उत्सर्जित होते हैं भैया, महिलाओं में क्या होता है भैया, एक ही अंडा उत्सर्जित होते हैं। तो महिलाओं में जब एक ही अंडा, ये जो अंडाशय है, जो अंड निकलते हैं, ओवम निकलते हैं, ये आके यहाँ पे फाइलोपियन ट्यूब में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद ये इंतजार करते हैं शुक्राणुओं का। अब जो शुक्राणु यहाँ पे जाता है, इसे योनि के माध्यम गर्भाशय से फिर यहाँ जाता है, तो निषेचन की जगह आती है, संपन्न हो जाती है। अभी ध्यान दीजिए, इतना कंप्लीट हो गया, आप लोग जब फटाफट चित्र बनाए तो आगे समझाते हैं। तो आपको मेन चीज इतना याद रखना है, गर्भाशय कहाँ होता है भैया संपन्न, तो फाइलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है निषेचन क्रिया, फाइलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन क्रिया संपन्न होती है भैया इसमें, फाइलोपियन नलिका में। इतना फटाफट नोट करिए, फिर आगे आपको इसके बारे में बताते हैं किस तरह से होता है। ठीक भैया, फटाक से नोट करिए।